क्योंकि शास्त्रों में सबसे बड़ा तप बताया है गृहस्थ आश्रम। भक्ति ये नहीं होती कि तुम गृहस्थी छोड़ के सन्यासी बन जाओ, या जंगल में जाके भगवान का नाम लो, हिमालय में जाके भगवान का नाम लो। इसे भक्ति नहीं कहते। प्यारे, पूरी जिम्मेदारी के साथ गृहस्थी के काम करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान करो, बच्चों की जिम्मेदारी निभाओ, पति की सेवा करो, और सारे कार्य करते हुए भगवान का नाम लो। ये सबसे बड़ी सेवा है। देखो, गृहस्थी का आनंद लेने के लिए बैकुंठ से भगवान धरती पर आ गए। श्री हरिनारायण भगवान को श्री हरिनारायण भगवान को पृथ्वी पर आने की क्या जरूरत थी राम बनकर, क्योंकि वो भी ये गृहस्थ आश्रम का आनंद लेना चाहते थे। कितनी ऊंच नीच होती है, कितना सुख दुख होता है, ये भी एक आनंद है, ध्यान देना। बैकुंठ में तो सुख ही सुख है, तो जहां पे सुख ही सुख होता है प्यारे, वहां पे आनंद नहीं होता। कभी सुख आए, कभी दुख आए, कभी घर में चिकचिक, कभी कुछ। ये क्या, ये आनंद है। और यही आनंद लेने के लिए भगवान जब त्रेता युग में पेट नहीं भरा तो द्वापर में भी आ गए कृष्ण बन के। यशोदा मैया से डांट खाते थे, यशोदा मैया की मार खाते थे, गोपियों की बातें सुनते थे, झगड़ा करते थे। ये क्या, ये आनंद है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्यारे, सारे कार्य करो लेकिन अपना मन प्रभु के चरणों में लगाए रखें। और जो प्रभु में अपना मन, कथा में अपना मन, और प्यारे मन से सेवा में लग जाता है, चाहे वो अन्न की सेवा हो, चाहे वो कन्यादान की सेवा हो, या जलदान की सेवा हो, जब आप किसी भी रूप में कार्य करते हो तो समझ लेना मेरा ठाकुर तुम्हें धीरे धीरे तरक्की की राह पर लेना चालू कर देता है। कामयाब वही होता है जिसके हाथ सेवा में आगे बढ़ते हैं। किसी गरीब ने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, मैं गरीब क्यों हूं? बड़े ध्यान से सुनो। किसी गरीब ने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी ये बताओ, मैं गरीब क्यों हूं? महात्मा ने कहा, प्यारे, तूने देना नहीं सीखा, इसीलिए तू गरीब है। जिस समय तेरे हाथ देने वाले बन जाएंगे प्यारे, तुझे कभी मांगने वालों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे, खुद भी सेवा करो और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि प्यारे देना सीखो, सेवा करना सीखो, क्योंकि सेवा से ही भगवान मिलते हैं। न जाने रंग से राजा कब बना दे, हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि प्यारे, जिनके पास कुछ नहीं था आज सब कुछ है। किसकी बदौलत? भक्ति की, सेवा की और विश्वास के साथ। तो आइए सभी प्रभु से कहेंगे कि हे ठाकुर, आपने हमें 7 दिन अपना दिया है, और विश्वास मानो जिसे मेरा ठाकुर अपना लेता है, रास्ते से उठाकर सीने तक लगा लेता है। तो आइए बड़े भाव से यही कहेंगे, दीदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, दीदार भाव से बोलना सभी मुझको अपनाया है, रस्ते से उठा कर सीने से लगाया है, रस्ते से उठा कर
करके सीने से लगाया है। और प्यारे, ये प्रभु की कृपा है जो मेरे ठाकुर ने भागवत कथा में आपको चुना है। ना जाने कौन से कर्म आगे आते हैं जो तुम्हें कथा सुनने को मिलता है, ना जाने कौन से सत्कर्म आगे आते हैं जो तुम्हें भगवान चुनता है कथा में बैठने के लिए, वरना जाने अनजाने में सब पापों में लिप्त हैं। ये कुछ समय मिलता है जिसमें इंसान पाप से दूर हो जाता है और भगवान की शरण में आ जाता है। तो यही कहेंगे, ना करनी अच्छी तेरी, ना भाग्य प्रबल मेरा, ना करनी अच्छे थे, ना भाग्य प्रबल मेरा, ना सेवा करी तेरी, ना नाम जपा तेरा, ना सेवा करी तेरी, ना नाम जपा तेरा। ये तेरा बड़ापन है, मुझे प्रेम सिखाया है। ये तेरा बड़ापन है, मुझे प्रेम सिखाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया सभी बोलेंगे, है। दिलदार कन्हैया रे, मुझको अपनाया है। दिलदार कन्हैया दे मुझको अपनाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। और कहते हैं प्यारे, जब प्रभु की कृपा हो जाए, जब तुम तरक्की करना चालू कर दो, तुम्हारे घर में सुख साधन आ जाए, तो कभी ये मत कहना कि ये मैंने किया, यही कहना कि प्रभु ये सब मेहरबानी आपकी है। चाहे कितनी ऊंचाई पार कर लो, यही कहना, जो कुछ हूँ आज प्रभु सब तेरी मेहरबानी। जो कुछ हूँ आज प्रभु सब तेरी मेहरबानी। शत शत है नमन तुझको, महाभारत की रानी। शत शत है नमन तुझको, महाभारत के दानी। तूने ही दया करके जीवन में गाया है। तूने दया करके जीवन में गाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। और प्यारे, जिसे भी तक ठाकुर अपनाता है, सीने से ही नहीं लगाता, उसकी लाज भी बचाता है, उसको हर दुख से दूर करता है। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे शबरी का मान बढ़ाया, जैसे मीरा का लाज रखी,
ऐसे वो तुम्हारी भी लाज रखेगा, लेकिन तुम्हारे भाव तो हो। एक बार कह कर देखो प्रभु से, प्रभु लाज रखो मेरी, ये मन न भटक जाए, प्रभु रखना लाज मेरी, कहीं मन न भटक जाए, बस इतना ध्यान रहे, कोई लाज न लग जाए, बस इतना ध्यान रहे, कोई दाग न लग जाए। जो रंग चढ़ाया है बदरंग न हो जाए, जो रंग चढ़ाया है बदरंग न हो जाए, रस्ते से उठा कर दे, सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। और प्यारे, जो प्रभु की कथा में रहता है, जो प्रभु की सेवा में मस्त रहता है, समझ लेना उसका और उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि तुम ठाकुर के लिए कार्य कर रहे हो। अब तक तो संसार के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन साथ में जो प्रभु का बन जाता है, प्यारे प्रभु उसे हमेशा अपने चरणों में बिठा के रखता है। ये वही मान सकता है जिसको एहसास है। क्या एहसास है ये मुझको, चरणों में सुरक्षित हूँ, एहसास है ये मुझको, चरणों में सुरक्षित हूँ, एहसान बहुत तेरी, कोई कमी नहीं मुझको, एहसान बहुत तेरे, कोई कमी नहीं मुझको, श्री श्याम सुधा अमृत का स्वाद चखाया है, श्री श्याम सुधा अमृत का स्वाद चखाया है, रसले से उठा कर दे, सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके भाव से सभी मिलकर बोलेंगे, सीने से लगाया है, दीदार कन्हैया मुझको अपनाया है, दीदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, रस्ते से उठा कर दे, सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। और प्यारे आज हमारे ठाकुर जी का विश्राम दिवस है और कहते हैं जो 7 दिन मेरे ठाकुर की कथा का अमृत अपने कानों के छिद्रों द्वारा उसे हृदय में उतार देता है, प्यारे ऐसे भक्ति और मुक्ति दोनों मिलते हैं। श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे और सच बताए राजा परीक्षित भूखे प्यासे रहकर 7 दिन एकाग्र मन से कथा सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 7वें दिन मुझे काला तक्षक नाग डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो ये सबको पता है कि एक न एक दिन मृत्यु जरूर होगी, ये अटल सत्य है। लेकिन सबसे बड़ा हैरानी की बात क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, कि सब अपनी आंखों से देखते हैं, कहीं पड़ोस में, कहीं गांव में, किसी कॉलोनी में आए दिन किसी न किसी की मृत्यु होती है और सब अपनी आंखों से देखते हैं कि उसे बांध के ले जा रहे हैं अर्थी पर। और किसी न किसी के मन में जरूर आता है कि एक न एक दिन हमारे भी ऐसे ही यात्रा निकलेगी, लेकिन फिर भी अमर बनने की सोचता है, बल का भरोसा नहीं और सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करने में लगा है। प्यारे इस अटल सत्य को मानकर एक एक दिन को प्रभु के लिए बिताओ, जैसे राजा परीक्षित ने भक्ति और मुक्ति पाने के लिए, प्यारे भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने कानों के छिद्रों द्वारा सुना। रोज व्यस्त रहो, मस्त रहो, और जब भगवान का समय मिले तो भगवान का नाम और सेवा देने में भी पीछे मत हटना, क्योंकि यही कार्य तुम्हारे अपने हैं, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए बार बार कहते हैं संत महात्मा, जब जागो तब सवेरा। वैसे तो कहते हैं बचपन में बच्चे पढ़ाई से दुखी, जवानी में कमाई से दुखी और बुढ़ापे में 4-4 बेटों की लड़ाई से दुखी। जब तक संसार में रहोगे प्यारे, ये सुख दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत कथा, कि जो इसकी शरण में आ जाता है प्यारे उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता और चिता इसमें केवल बिंदु मात्र का फर्क है। ध्यान देना, चिंता और चिता केवल बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता में अगर बिंदु हट जाए तो वो चिता बन जाती है, और चिता क्या मरने के बाद जलती है। लेकिन प्यारे चिंता इंसान को जीते जी जलाती है। आजकल आप देख रहे हो हर इंसान चिंता में घुल रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जितना छोटा आदमी होगा उसकी थोड़ी चिंता होगी, और प्यारे जितना करोड़पति होगा उसकी, ये मत सोच रहे कि वो सुखी है, उसको ज्यादा टेंशन होती है। चलो आपसे पूछते हैं, जहां पुस्तक मिलती है उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। जहां भोजन मिलता है उसे भोजनालय, जहां विद्या मिलती है उसे विद्यालय, और प्यारे जहां दुख मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुखालय। ये संसार क्या है प्यारे? ये दुखालय है। इसमें हर इंसान
किसी न किसी रूप से दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। लेकिन सुखी वही है जिसने हरि को अपना बनाया है, जिसने गोविंद को अपना बनाया है। प्यारे, उसे फिर सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। वो तो हमेशा प्रसन्न रहता है कि हे गोविंद, आपने मुझे कथा सुनने का सौभाग्य दिया, आपने मुझे कथा में सेवा करने का सौभाग्य दिया। और प्यारे, कि मृत्यु और मुक्ति, इन दोनों में फर्क होता है। कि राजा परीक्षित को पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित रूप से होगी, लेकिन वो मृत्यु से पहले मुक्ति पाना चाहते थे। प्यारे, जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप जीते जी मुक्ति पा सकते हो। तो सबसे पहले आपको मृत्यु और मुक्ति में अंतर बताते हैं कि मृत्यु क्या होती है और मुक्ति क्या होती है। जिसकी इच्छाएं बाकी हों, जिसकी इच्छाएं बाकी हों और सांस पहले रुक जाए, उसे कहते हैं मृत्यु। आपने सुना होगा, जब दादा दादी की तबीयत खराब होती है ना, जब ज्यादा ही तबीयत खराब होती है, तो उनकी एक इच्छा होती है, हमारे सामने पोते पोतियों की शादी हो जाए। ये इच्छा है। सारी जिंदगी इच्छाएं पूर्ति करते रहे, लेकिन अंत में ये इच्छा होती है कि हमारे सामने हमारे पोते पोतियों की शादी हो जाए। अब उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्यारे पोते पोतियों की शादी की तारीख भी निकाल देते हैं। चलो आपके सामने उनकी शादी कर देते हैं। तारीख भी निकल गई, धीरे धीरे वो तारीख करीब आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की तारीख आने वाली होती है, प्यारे 2-4 दिन पहले दादा या दादी की गोविंदा नमूने में हो जाता है। अक्सर देखा सुना है ना आपने ऐसा। क्या हुआ? इच्छा अधूरी रह गई और सांस पहले रुक गई। इसे कहते हैं मृत्यु, जो इच्छा अधूरी रह जाए। कईयों का एक मन होता है कि हम अपने हाथों से अपना 4 मंजिल मकान बनाएं या बढ़िया सा मकान बनाएं। ये उसकी इच्छा है, और इच्छा पूरी करने के लिए वो कर्जा भी करता है, लोन लेता है, ब्याज पे लेता है, रिश्तेदारों से लेता है, मकान बनके तैयार भी करवा देता है। बड़ा खुश होता है कि मैं इस घर में रहूंगा, लेकिन प्यारे गृह प्रवेश से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या? उसकी इच्छा अधूरी रह गई और सांस पहले रुक गई। तो इससे कहते हैं मृत्यु। उसकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वो अभी इच्छा अधूरी रह गई। तो मुक्ति कैसे होती है? कि प्यारे जीते जी तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है प्रभु सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है, अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। उसे समझ लेना, जीते जी मुक्ति मिल जाती है। जैसे सुदामा जी, देखो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते थे। वो यही कहते थे कि प्रभु धन इतना दीजिए, जहाँ मैं कटुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साथ न भूखा जाए। कि प्रभु इतना ही धन देना कि मेरा परिवार भी सुख से चले, और कोई साधु संत महात्मा आए वो भी खाली ना जाए, भूखा ना जाए। लेकिन आज कलयुग में क्या कहा जाता है? बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु धन कितना दीजिए, क्या जामे बैंक भर जाए।
ऐसो काम करके चलो कोई मेरे घर न आए। कि प्यारे हमारी बूढ़ी माताएं बहनें बता देंगी कि पहले के समय यानी उनके जमाने में 50-50, 60-60 जनों का इकट्ठा परिवार रहता था ना। सुना होगा आपने अपने बुजुर्गों से, अरे हमारे तो पूरा का पूरा पुनवा एक साथ रहता था, एक ही जगह चूल्हा बनता था और प्यारे सब मिलकर बनाते थे और मिलकर खाते थे। खुशी होती थी, सारे मिलकर खुश होते थे, और कोई अगर दुख भी आता था प्यारे सभी मिलकर उस दुख का हल निकालते थे। लेकिन कलयुग में दो मुहावरे आए हैं। दो मुहावरे कौन से हैं? हम दो हमारे दो। छोटा परिवार, ईमानदारी से बताओ, जितना परिवार छोटा हुआ है, जितना परिवार अलग हुआ है, क्या सुखी हुआ है? आज प्यारे भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। एक भाई तरक्की करता है तो दूसरा टांग खींचने में देर नहीं लगाता। क्यों? हर भाई के पास धन दौलत है, हर भाई के पास सब कुछ है, लेकिन प्यारे आपस में प्रेम भाव नहीं है, आपस में मन नहीं मिल रहे। किस वजह से? क्योंकि परिवार बंट गया है, परिवार अलग हो गया है। और पहले कितने चाचा ताऊ सलाह देने वाले थे, कितने चाचा ताऊ, मामा मामी, बुआ फूफा, न जाने कितने रिश्ते थे। आज बता दो कितने रिश्ते रह गए हैं। छोटे परिवार में एक बेटा और एक बेटी करते हैं। ये हमारा छोटा सा परिवार है क्या? एक बेटा और एक बेटी। अब सोचो, जब वो बड़े होंगे तो क्या उसका कोई चाचा होगा? यानी चाचा होने के लिए दो भाई जरूरी है। न चाचा मिलेगा न ताऊ मिलेगा, और अगर बहन एक होगी तब ना मौसी होगी, ना तुम्हें बुआ दिखेगी। इसीलिए प्यारे हम आपसे कहते हैं, पतन के रास्ते पे मत चलो। ये छोटा परिवार, सुखी परिवार के चक्कर में प्यारे आगे आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। इसीलिए अपने परिवार को बढ़ाओ, जिससे तुम्हारे घर में एकता होगी। प्यारे जब परिवार नहीं बढ़ेगा तो प्यारे दूसरे आगे उस पे हावी होंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपने प्रभु पे विश्वास करके भक्ति में लगे रहो, सेवा में लगे रहो। और प्यारे कि जो भगवान के भजन में लगता है प्यारे, उसका ठाकुर हमेशा साथ देता है। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें समझाते हो, कहते हैं क्या? उठ कर ली भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन तो यूं बेकार है। और प्यारे जब परिवार छोटा होगा तो तुम्हें केवल अपने परिवार का पेट भरने का ही सोचेगा। भाई बंधु आस पड़ोस को तुम नहीं देखोगे क्या?
भूखा मरे कोई प्यासा मरे पर तुझको किसी की फिक्र नहीं। भूखा मरे कोई प्यासा मरे पर तुझको किसी की फिक्र नहीं। सत्य अहिंसा दया धर्म का तेरी जुबां पर जिक्र नहीं। सत्य अहिंसा दया धर्म का तेरी जुबां पे जिक्र नहीं। सारी बीती उम्र यूं ही झूठ में बेईमानी से किया व्यापार है। जग मन में तो अपनी सोच में तूने कौन सा किया उपकार है। बिना बंदगी भजन भगवान के तेरा जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के तेरे जीवन बेकार है। और प्यारे कलयुग में क्या हो रहा है? पाप करो चाहे करो भलाई, ऐसा कभी ना हो सकता। पाप करो चाहे करो भलाई, ऐसा कभी न हो सकता। औरों को दुख देगा तो खुद भी सुख से कभी ना सो सकता। औरों को दुख देता है, खुद भी सुख से कभी ना सो सकता। जैसा बोया है वैसा काट ले, तेरे कर्मों का खुला बाजार है। जैसा बोया है वैसा काट रे, यही कर्मों का खुला बाजार है। जिन कर्मों के जीते जीत है, उन कर्मों के हारे हारे। हाँ उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिन बंदगी भजन भगवान में तेरा जीवन तो बेकार है। तेरा जीवन तो बेकार है। तेरा जीवन तो बेकार है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसलिए कहते हैं प्यारे, दुख चाहे कितने भी आए लेकिन भगवान का नाम कभी भूलना मत, कभी सेवा में पीछे मत रहना। क्योंकि कई लोग तो दुख से घबरा जाते हैं। सुख आता है तो सोचते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं, दुख आते हैं तो रोना धोना चालू कर देते हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत दुखी मानता है, और ये दुख क्यों होता है? जब भगवान से विश्वास टूट जाता है। 8 बातें भगवान पूरी कर दे और 1-2 ना करे, भगवान तो हमारी सुनते ही। अगर विश्वास ना हो तो आपके मंदिर तो है ना पास में आपके, आपने एक चीज जरूर देखी होगी। हाँ यहाँ भी सब जगह मंदिर है, चिंता मत करो। जब हम अपने घर से चौपाल में आते हैं ना, हमारा भी मंदिर है बालाजी का। क्या होता है, आए दिन मंदिर के पास में हमारे पीपल का पेड़ है बड़का, आए दिन वहां पर भगवान की मूर्ति रखे जाते हैं। कभी फोटो रख जाते हैं, कभी मूर्ति रख जाते हैं। हमारी माता जी के पास में 17 लड्डू गोपाल हैं। कितने?
कहां से आए? अरे वो आप सबने दिए, जिसका ठाकुर जी सुनते नहीं, पट दे के मंदिर में छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि आज इंसान भगवान बदलने में भी देर नहीं लगाता। ठाकुर जी की जब तक पूजा करते हैं, जब तक वो सुनते रहते हैं। जहां सुनना बंद कर दिया, ठाकुर जी को छोड़ी आए, माता रानी को जी आए। माता रानी ने एक दो बात नहीं मानी तो बालाजी का नाम लेने लगे। बालाजी ने नहीं मानी तो भगवान शंकर का नाम लेने लगे। ये क्या है प्यारे? आपका विश्वास जल्दी जल्दी टूटता है और जल्दी जल्दी बदलता है। इसलिए सबसे पहले अपना विश्वास पक्का रखो। दो मित्र, बड़े ध्यान से सुनो, कि एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की पूजा किया करता था और दूसरा माता रानी की मूर्ति की पूजा किया करता था। जो माता रानी की मूर्ति की पूजा किया करता था, उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी, उसकी बल्ले बल्ले हो रही थी। और जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा था, वो दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा था। प्यारे, ये सच बात है। आपने देखा और सुना होगा, जो जितनी ज्यादा भगवान की भक्ति करता है, जो जितनी भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, वो उतना ज्यादा दुखी रहेगा। सुना है ना आपने, और देखा भी होगा कहीं ना कहीं, कि जो ज्यादा भगवान की भक्ति, पूजा, सेवा करता है, वो उतना ज्यादा दुखी रहता है। और आपने ये चीज भी देखी होगी कि कोई भगवान की कोई भक्ति नहीं करता, पूजा नहीं करता, सेवा नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। क्यों होती है? ध्यान देना, क्योंकि ये उनके किए गए कर्मों का फल मिल रहा है। आप भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन प्यारे, प्रारंभ में जो तुम पाप कर्म करके आए हो, उसका तुम्हें दुख के रूप में भोगना ही पड़ेगा। और जो भगवान की पूजा नहीं करता, उसकी बल्ले बल्ले हो रही है, उसकी तरक्की हो रही है। क्यों? माना कि वो इस जन्म में भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान की पूजा सेवा नहीं कर रहा, दान पुण्य नहीं कर रहा। हो सकता है प्यारे, वो पिछले जन्म में खूब दान पुण्य करके आया हो, खूब सेवा करके आया हो, इसलिए उसे इस जन्म में सुख मिल रहा है, धन दौलत मिल रही है, ऐशो आराम मिल रही है। अब प्यारे, जो माता रानी की मूर्ति की पूजा किया करता था, उसकी तरक्की हो रही थी, और जो मित्र लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहा था, वो दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा था। अब जैसे जैसे उसको दुख मिल रहा था, जो लड्डू गोपाल की पूजा कर रहा था, उसका विश्वास कम हो रहा था। क्या? अरे उसको देखो, माता रानी की मूर्ति की पूजा कर रहा है, उसकी तरक्की हो रही है, और मैं सारा दिन लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं और गरीब होता जा रहा हूँ। मेरी तो लड्डू गोपाल सुनते ही नहीं। विश्वास टूट गया उस व्यक्ति का। क्या किया उसने? बड़े ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति ने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को उठाया और प्यारे अलमारी में बंद कर दी। अरे तुम मेरी सुनते नहीं तो तुम्हारा क्या काम, चुपचाप अलमारी में बैठ गए। और उस मित्र को देखम देखी, वो भी माता रानी की मूर्ति की घर पे ले आया। अब माता रानी की मूर्ति ले आया, अब आरती किसी करेगा? जिसकी मूर्ति लाया है। पहले लड्डू गोपाल जी थे तो ओम जय जगदीश्वरी चल रहा था, अब डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, माता रानी की मूर्ति आ गई तो ओम जय अम्बे बोली, भैया जय शर्मा बोली। अब चमत्कार हुआ। कौन सा चमत्कार हुआ? जब धूप दीप से माता रानी की आरती कर रहा था वो व्यक्ति, वो धूप दीप का धुआं अलमारी की तरफ जाने लगा।
अलमारी की तरफ क्यों जाने लगा? क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बंद करके रखा था। अब उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया, एक तो लड्डू गोपाल जी मेरी सुनते नहीं और खुशबू भी दे रहे हैं। अभी बताता हूं। अलमारी खोली तो क्या देखा? सारा खुशबू वाला धुआं लड्डू गोपाल जी की नाक में जा रहा था, खुशबू दे रहे थे। बोले अच्छा, एक तो मेरा काम नहीं करते, मेरी मनोकामना नहीं सुनते, और जब मैं अच्छा भला माता रानी की मूर्ति ले आया, उनकी आरती कर रहा हूं तो खुशबू ले रहे हो। अभी बताता हूं खुशबू ले रहे कैसे लेते हो। अंदर गया, इतने मोटे मोटे रुई के दो खोए बना लिए। अंदर गया, इतने मोटे मोटे रुई के खोए बनाए और ठाकुर जी की नाक में लगाने लगा। बोले एक तो मेरा काम नहीं करते, खुशबू लेते हो। जैसे ही नाक में लगाने लगा, उस लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में से स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले श्री हरि नारायण भगवान। जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, कहने लगे अरे भैया मेरे नाक में रुई मत डाल, मेरा दम उड़ जाएगा तो मैं सांस कहां से लूंगा। नाक में रुई लगा देगा तो मैं सांस कहां से लूंगा, मेरा दम घुट जाएगा। अब वो व्यक्ति कहने लगा अच्छा, अब तुम्हारा दम घुट जाएगा, मैं इतने समय से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, तुमने मेरी कोई मनोकामना पूरी करी, इतना दुख पे दुख दिया। तब ठाकुर जी क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कहते हैं प्यारे, पहले तुम केवल मूर्ति समझ के पूजा किया करते, पहले तुम खाली मूर्ति समझ के पूजा किया करते थे, लेकिन अब तुम्हें विश्वास हो गया है कि मूर्ति की सांस ले सकती है, मूर्ति का भी दम उठ सकता है, इसलिए तुम्हारा विश्वास हो गया कि मूर्ति में भी प्राण है। और प्यारे जब तुम्हारा विश्वास पक्का हुआ तो प्यारे मुझे मूर्ति में से भी प्रकट होना पड़ा, क्योंकि प्यारे सबसे पहले तुम्हारा विश्वास है, इसे केवल मूर्ति मत समझना, क्योंकि केवल मूर्ति समझोगे तो प्यारे तुम्हारी नहीं सुनेगी। जिस समय तुम साक्षात करो कि मेरे गोविंद मेरे साथ है, ये मेरा ठाकुर मेरे साथ है, तो मेरा कोई बात भी मात्र नहीं कर सकता। उस समय आप चमत्कार देख लेना, कितने ही दुख आ जाए, कितने ही विपत्ति आ जाए, लेकिन हर विपत्ति में मेरा ठाकुर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। तो कौन कौन अपने ठाकुर पे विश्वास करके प्यारे अपने परिवार की बागडोर मेरे ठाकुर के हाथ में सौंपना चाहता है? प्यारे अगर सौंपना चाहते हो तो आपको कहना पड़ेगा क्या? शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू मेरी नाम कमाची, ओ तू मेरी नाम कमाची मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। और जाने हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती। किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले, ओ अब तो तेरे ही हवाले मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है,
तेरा जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा, ओ मुझ पे एहसान तेरा ना बेशुमार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। और प्यारे, एक बार अपने घर की गाड़ी मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप कर देखो और कहकर देखो, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। 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 जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। भगत ये तेरा, कहते भगत ये तेरा बड़ा उपकार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही मेरे नाम का माझी। तू ही पतवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मेरा परिवार है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और प्यारे, कि आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस, जिसमें आप सभी को मेरे ठाकुर भागवत कथा का संपूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए प्यारे, आज भागवत कथा का संपूर्ण सार बताया जाएगा। ये सभी प्रेम से एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, न जाने कौन सा शब्द आपका जीवन बदल देगा। ये एक बार जहां जगह में बैठ जाए, कि एक बार श्री हरि नारायण भगवान और लक्ष्मी जी आपस में विचार कर रहे थे, बात कर रहे थे। देखो, आज सब पर लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी क्योंकि आज धनतेरस भी है। आज अपने घर में कुछ नया सामान जरूर लाया जाता है। कि लक्ष्मी और नारायण भगवान जब आपस में बात कर रहे थे, अचानक श्री हरि नारायण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब श्री हरि ने सोचा कि देवी, मैं अपने भक्तों को देखकर मुस्कुरा रहा हूं। देखो कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं। 7 दिन से ये मेरा नाम ले रहे हैं, मेरे नाम का गुणगान कर रहे हैं, मेरी लीलाओं को सुन रहे हैं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। अब इतना सुनकर प्यारे लक्ष्मी जी और जोर से हंसने लगे।
अब किसी से कोई आप बात बताओ और सामने वाला बेमतलब में जोर जोर से हंसना चालू कर दे, तो आपको महसूस होगा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। नारायण भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जी मैंने ऐसा क्या कहा, यही तो कहा कि पृथ्वी के लोग मेरा नाम लेते हैं, मेरा गुणगान सुनते हैं, मेरे पीछे आते हैं, तो आप क्यों हंसने लगी। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु मैं इसलिए हंस रही हूं कि तुम्हारे मन का वहम है कि तुम्हारा नाम लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे का मतलब पृथ्वी के लोग, ये पृथ्वी के लोग नारायण का नाम नहीं लेते, नारायण का गुणगान नहीं सुनते, नारायण के पीछे नहीं पड़ते। बोले तो किसके पीछे जाते हैं? बोले ये तो लक्ष्मी के पीछे जाते हैं। ये पृथ्वी के लोग ज्यादातर किसके पीछे भागते हैं? लक्ष्मी के पीछे। सुबह आदमी काम पे निकलता है किसके पीछे? लक्ष्मी के पीछे। कोई भी कार्य किया जाता है किसके पीछे किया जाता है? लक्ष्मी के पीछे। तो लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु ये तो मेरा नाम लेते मेरे पीछे जाते हैं, और जो जितना बड़ा करोड़पति होगा वो क्या कहेगा, बहन बढ़ाना भैया, ये मेरे पीछे क्यों आते हैं। अब दोनों में आपस में बहस छिड़ गई। श्री हरि कहते हैं कि ये तो मेरा नाम देते हैं, लक्ष्मी कहती है मेरे पीछे आते हैं। अब दोनों की बात का हल कैसे निकले? नारायण भगवान ने कहा, चलो लक्ष्मी एक काम करते हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, चलो पृथ्वी लोक में चलते हैं, देखते हैं कि पृथ्वी के लोग नारायण का नाम लेते हैं या लक्ष्मी के पीछे जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, चलते हैं पृथ्वी लोक में। अब नारायण भगवान और लक्ष्मी जी साधारण वेश में पृथ्वी लोक में आ गए। बड़े ध्यान से सुनना, नारायण भगवान और लक्ष्मी जी साधारण वेश में पृथ्वी लोक में आ गए। नारायण भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी देखो, दोनों साथ जाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि ये पृथ्वी के लोग आपके पीछे हैं या मेरे पीछे हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं चलता हूं, बाद में तुम आना। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब श्री हरि नारायण भगवान साधारण वेश में पृथ्वी लोक में आ गए। क्या बन गए? भागवत कथावाचक, जो कथा करने वाले होते हैं ना, उनका रूप धारण कर लिया कि भैया पता तो तभी लगेगा जब मैं कथा करने वाला बनूंगा और सबसे कहूंगा कथा करा दो, फिर पता चलेगा कि कौन नारायण के पीछे नारायण का नाम लेता है। अब तो प्यारे स्वयं नारायण भगवान कथा वक्ता बनकर सभी गांव में जाने लगे, सभी कॉलोनी में जाने लगे, सभी नगर में जाने लगे, और क्या कहने लगे, हम कथा करने वाले हैं, कोई कथा करवा लो। लेकिन सब जगह से एक ही आवाज आ रही थी, हमारे पास कथा सुनने का टाइम। देखो सबसे बड़ा झटका तो नारायण भगवान को तब लग गया जब सब कहने लगे हमारे पास कथा सुनने का टाइम नहीं है। हर चीज के लिए टाइम है, ध्यान देना। 4 सहेलियां बैठ जाए, 5 की बुराई हो रही हो, पूरा दिन लगी रहेंगी, खूब टाइम है। हाँ, ये बात जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। हमें पता है आप ऐसी गोपियां हो। चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं दोबारा, आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आप कितने भगवान को प्रिय हो।
कथा जैसे 1:30 बजे चालू होती है, 1 बजे किस किस का मन करता है कि जल्दी जल्दी काम करो, कथा में जाना है। इसका मतलब आप मेरे नारायण के परम भक्त हो, मेरे गोविंद के परम भक्त हो। जो कि जिसका मन बेचैन होता है मेरे ठाकुर की मुरली सुनने का, जिसका मन बेचैन होता है मेरे ठाकुर की कथा सुनने का, जिसका मन बेचैन होता है ठाकुर के दर्शन करने का, प्यारे अगर तुम भगवान के बिना नहीं रह सकते तो प्यारे भगवान भी तुम्हारे बिना नहीं सकते। उनका तुमसे ज्यादा मन करता है तुमसे मिलने का। बिल्कुल। अब क्या हुआ, ये औरों की बात भी चल रही है क्योंकि हर तरह के आदमी है, ध्यान देना। किसी को सत्संग अच्छा लगता है तो किसी को शोर अच्छा लगता है। आपने देखा सुना होगा ना, पहले जागरण हुआ करते थे, सारी रात जागरण होते थे, कई लोग जागरण में मस्त हो जाते थे, नाचते थे, झूमते थे, लेकिन कईयों को शोर लगता था, पुलिस को फोन कर देते थे। हमारे शहरों में आज भी होता है कि 200-300 जने आनंद मना रहे हैं और एक जने घर में बैठ के 100 नंबर पे कॉल कर दिया, वो काम रुकवा दिया, क्योंकि सबका आनंद है, सब तरह के लोग हैं। इसलिए जैसे नारायण भगवान गए, बोले हम कथा करवाने वाले हैं, ये सच्चाई सुन लो सभी। कईयों के मुख से एक ही आवाज आई कि हमारे पास कथा सुनने का टाइम नहीं है। नारायण भगवान हैरान हो गए। पहले लोगों के पास घड़ी नहीं थी, पहले लोगों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ियां हैं, चाहे मोबाइल में हो चाहे हाथ में हो, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। सब कहते हैं भैया टाइम नहीं है मेरे पास। अब नारायण भगवान गांव में गए। देखो ये हमारे साथ होता है, इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। गांव में नारायण भगवान में कथा वक्ता बन गए। गांव में कहा कि भैया हमें चौपाल में कथा करनी है, हमें चौपाल में कथा करनी है, हमें थोड़ी सी जगह दे दो कथा करने की। क्या कहने लगे कि अगर चौपाल में कथा कराओगे तो हम भूखा कहाँ पिएंगे, चौपाल में कथा कराओगे तो हम ताश कहाँ खेलेंगे। कई जगह ये भी कहा सुना जाता है, हर तरह के इंसान है। किसी जगह नारायण भगवान वक्ता बन गए, बोले हम कथा करना चाहते हैं, क्या सुनने को मिलता है? भैया ये कथा कौन करवा रहा है, किसने जिम्मेदारी ली है? तो प्यारे बड़े ध्यान से सुनना, भगवान की कोई जिम्मेदारी ले सकता है? जिसने पूरे संसार की जिम्मेदारी ले रखी है, प्यारे इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। हाँ ये कहो इसकी सेवा कौन कर रहा है? प्यारे जो आप कार्य कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। और भगवान सेवा भी हर किसी से नहीं लेता। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा होती है, प्यारे वही सेवा का अधिकारी होता है। बाकी धन कितना भी जेब में हो, कितना ही अलमारी में हो, कितना ही बैंक में हो, किसी काम का नहीं है। वो सेवा में नहीं लगेगा जब तक मेरे ठाकुर की कृपा नहीं होगी। कहाँ लगेगा? बोले महाराज हम सेवा तो कर लेते, लेकिन क्या करें, अभी कुछ समय पहले हमारे छल्ले डले हैं, छल्ले समझते हो, स्टैंड 4-5 लाख रुपए लग गए। सेवा तो कर लेते, लेकिन क्या करें, सारा खर्चा वहां हो गया। कोई कहता है हमारे घुटने चेंज हुए हैं, 2-2.5 लाख रुपए लग गए। कोई कहते हैं हमारे डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, 2-2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ। प्यारे मंदिर में, कथा में, भंडारे में 100-200-500 दान नहीं दिए, लेकिन लाखों रुपए अस्पताल में दे दिए, शरीर कटवा लिया। और उसके बाद भी ईमानदारी से बताओ, जो भगवान ने पहले जान दे रखी थी, क्या शरीर कटने के बाद वो जान रही? हाथ में छड़ी आ गई, छड़ी का सहारा लेना पड़ा।
इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो भगवान का सहारा लेता है, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, कभी भी उसका धन भारी बीमारी में नहीं लगता, कभी भी उसका धन कोर्ट कचहरी में नहीं लगता, कभी भी उसका धन गलत काम में नहीं लगता। इसीलिए आपने अपने तन मन धन का सदुपयोग नहीं किया तो वो तन मन धन बुरे कामों में लगेगा। बच्चे बिगड़ना चालू हो जाएंगे। जिस धन को तुम इकट्ठा करते हो ना प्यारे, वो बच्चे बर्बाद करना चालू कर देंगे, क्योंकि उन्हें संस्कार नहीं दिए। इसलिए आप भी सत्संग सुनो, बच्चों को भी सुनाओ, आप भी सेवा करो, बच्चों के हाथों से भी चल बेटा मंदिर, चल बेटा ये काम कर। विश्वास मानो, जब तुम्हारे बच्चों को सेवा की आदत पड़ जाएगी, जब तुम्हारे बच्चों को सत्संग में आने लग जाएगा, तो प्यारे जीवन भर तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिसका जीवन भगवान के गुणगान में और सेवादान में बीतता है, अंत समय में प्यारे कोई रिश्तेदार आगे आए ना आए, मेरा ठाकुर उसे कंधे का सहारा देने जरूर आता है, और जिसे मेरा ठाकुर सहारा देने आए उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्यारे, आप हमेशा प्रभु को अपना मानकर सेवा में लगे रहे। अब घूमते घूमते नारायण भगवान कथा वक्ता के रूप में ताजपुर गांव में आ गए। ध्यान से सुनना, घूमते घूमते श्री हरि नारायण भगवान ताजपुर गांव में आए। कहने लगे गांव में कि हमें यहाँ कथा करनी है। तभी प्यारे क्या आवाज आई? बोले महाराज, हमारे पुरले पाने में बड़ी कथा नहीं हुई, आप प्रेम से आइए और हमारे इस चौपाल को पवित्र बनाइए। कहते हैं कार्तिक के महीने में जो मन से भगवान को बुलाता है ना, प्यारे भगवान किसी न किसी रूप में संत महात्मा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा तुम्हें दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं। किसी के मन में तो ये रहा होगा कि हमारे पाने में, हमारी चौपाल में, हमारे पास में भगवान दर्शन देने आए। बोले महाराज, आप प्रेम से कथा करो, जैसे हमारे से मन पड़ेगा हम सब सेवा करेंगे। और प्यारे हुआ भी ऐसा ही, आप सबने अपने तन मन से भागवत कथा भी सुनी और प्यारे खूब सेवा भी करी। आप सबके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अब पहले दिन कथा आरंभ करी कथा वक्ता ने, खूब संगत आई और सब प्रेम से प्यारे जैसा जिसका भाव था, कोई रोज का प्रसाद ला रहा है, कोई व्यास जी के लिए शाम को महाराज जी गला सूख जाता होगा, चाय लेके आते हैं महाराज जी के लिए, कोई कैसे सेवा कर रहा है, कोई कैसे सेवा कर रहा है, सबने अपनापन दिखाया। सच बताए, यहाँ पर एक हमारा ऐसा परिवार बन गया है ना, जब हम जाएंगे तो हमें बड़ा दुख होगा। आपको होगा नहीं होगा? अच्छा ये बताओ, आप अपने भाई को, बेटे को अगली बार पहचान तो लोगे? कौन कौन पहचान लेंगे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगली बार ठाकुर ने मौका दिया, अगर आप प्रेम से मुस्कुरा दिए तो प्यारे समझ लेना हमारी कथा का फल हमें अपने आप मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात। तो प्यारे, जैसे कथा आरंभ हुई, सभी भक्तों ने खूब सेवा करी। ये बच्चों को बिठा दो। एक दिन कथा हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन हुई। अब कृष्ण जन्म आने लगा, तब कथा वक्ता ने कहा सभी पीले वस्त्रों में आएंगे। बड़े ध्यान से सुना, सभी पीले वस्त्रों में आएंगे क्योंकि हमारे ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है। अब सब के सब कृष्ण जन्म उत्सव की तैयारी में लग गए, क्योंकि महाराज जी ने कहा था पीले वस्त्रों में आना है और ठाकुर जी के लिए
बधाई है, जैसे आप सभी ने अभी कृष्ण दिनों पे आनंद मनाया। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि 4 दिन हो गए नारायण भगवान ने अपना प्रभाव तो दिखा दिया, खूब संगत नारायण भगवान की कथा सुन रही है, बोले अब मैं अपना प्रभाव दिखाती हूं। लक्ष्मी जी ने क्या किया, ताजपुर में आई, क्या बनकर, बूढ़ी मैया बनकर, बूढ़ी मैया का रूप लिया और ताजपुर गांव में जैसे ही प्रवेश किया, सब की सब माताएं बहनें कृष्ण जन्म उत्सव की तैयारी कर रही थी। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई पीला सूट पहन रही है, कोई पीली साड़ी पहन रही है, कोई ठाकुर जी के लिए वस्त्र ला रही है, कोई कुछ कर रही है। अब प्यारे लक्ष्मी जी एक घर में गई, बूढ़ी मैया का रूप लेकर। उस समय उस घर की महिला तैयार हो रही थी कथा में आने के लिए। बूढ़ी मैया ने प्रेम से आवाज मारी कि घर में कोई है। अंदर से आवाज आई, हाँ मैया क्या काम है। उसे नहीं पता कि बाहर बूढ़ी महिला के रूप में लक्ष्मी आई हुई है। तभी बूढ़ी मैया ने कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी पिला दो। जो कथा में आने के लिए तैयार हो रही थी, उसने बूढ़ी मैया से कहा, मैया कहीं और पानी पी लो, मुझे कथा में देर हो रही है, बहुत अच्छी कथा हो रही है, मुझे कथा में देर हुई है, तुम कहीं और पानी पी लो। अब बूढ़ी मैया कहने लगी, अरे बेटा मैं तुझसे क्या मांग रही नहीं, केवल 1 गिलास पानी मांग रही नहीं। कथा में भी तो यही बताते हैं, अतिथि देवो भव, कि तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, संत महात्मा आए, वो भूखा प्यासा ना जाए, यही तो कथा में बताते हैं। मैं क्या मांग रही हूँ, केवल 1 गिलास पानी। इतना सुनते ही प्यारी में महिला कहने लगी, अरे बूढ़ी मैया कहे तो सही रही है, अच्छा मैया रुको मैं पानी लेके आती हूँ। अंदर गई, एक लोटे में जल भरा, स्टील का लोटा था। जैसे बूढ़ी मैया के पास गई, लो मैया पानी पियो और जल्दी पीना, मुझे कथा में जाना है, 2 बजने वाले हैं। अब तो क्या हुआ, जैसे बूढ़ी मैया ने स्टील के लोटे में पानी पिया, तभी चमत्कार हो गया। क्या, स्टील का लोटा सोने का लोटा हो गया। और प्यारे जैसे सोने का लोटा हुआ, उस महिला की तो आंखें घूम गई। अरे मैंने तो स्टील का लोटा दिया था, पानी पीने के बाद वो सोने का लोटे में बदल गया। अब तो प्यारे वो महिला कथा को भूल गई। क्या कहने लगी, अरे बूढ़ी मैया अब तो तुम मेरे घर में आओ। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। अभी तक तुम पानी भी नहीं खोल रही थी कि बाहर जाके पियो, दूर जाके पियो, लेकिन सोने का लोटा बदल गया तो भोजन करने को भी तैयार। क्यों? क्योंकि इंसान स्वार्थी है। उसको पता है जब पानी पिया है तो स्टील का लोटा सोने का लोटा हो गया, अब जब भोजन करेगी तो सारे बर्तन सोने के होंगे। अब बूढ़ी मैया ने कहा, बेटा तुझे कथा में देर हो रही ना, पहले कथा सुन ले। बोले ना भैया, अभी तो कथा 4 दिन और चलेगी, अभी तो कथा में देर हो रही थी। अब कहती अभी तो कथा 4 दिन और चलेगी। बोले ना बेटा, कथा का नियम होता है कि कथा में चाहे थोड़ी देर के लिए जाओ, लेकिन जरूर जाओ। अब तो महिला कहने लगी, अरे बूढ़ी मैया एक शर्त पे जाऊंगी। बोले क्या? बोले जब तक मैं कथा सुन के वापस ना आऊं, जब तक मेरे घर में ही रहना। बोले ठीक है। जैसे बूढ़ी मैया को अंदर किया,
बाहर से ताला लगा दिया। बोले अब जाके देखा। अब बूढ़ी मैया को ये बैठा दिया अंदर और खुद चली गई कथा में। अब प्यारे वो महिला कथा में आ तो गई, लेकिन कथा में ध्यान नहीं। कहाँ ध्यान है? बूढ़ी मैया में। और कहते हैं जब अच्छा महिलाओं में एक आदत होती है, अगर कोई बात पेट में हो ना, जब तक अपने पक्की बहन को ना बता दे, अपनी सहेली को ना बता दे, तब तक पेट में कुछ कुछ होता रहता है। भले अरे बहन की कथा सुन रही है, मैं कथा बताती हूँ। मेरे घर में एक बूढ़ी मैया आई थी, मैंने उसे स्टील के लोटे में पानी दिया, वो सोने में बदल गया। अब मैं उसे घर में बिठा के आई हूँ, मैं अपने घर में उसे भोजन कराऊंगी तो सारे बर्तन सोने के हो जाएंगे। लेकिन देख तू मेरी पक्की बहन किसी से कहिए मत। अब सोच लो, उसकी पक्की बहन होगी तो उसकी भी तो कोई ना कोई बहन होगी, सखी होगी। अब धीरे धीरे समय कुशल चालू हो गई। अरे तेरे कह रहे हो कि किसी से मत कहिए, तेरे कह रहे हो किसी से मत कहिए। धीरे 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 प्यारे सब में ये बात फैल गई। अब क्या हुआ? धीरे धीरे सब रुक के जाने लगे। आदत ये पूरी मैया के पास जा रही है। अब प्यारे जैसे गुरु के जाने लगे, अब व्यास जी ने सोचा ओहो अब लक्ष्मी जी का प्रभाव चालू हो गया है। अब तक तो सब बैठ के कथा सुन रहे थे, क्योंकि नारायण का प्रभाव था, कथा का प्रभाव था। अब ये जा रहे हैं, इसका मतलब लक्ष्मी का प्रभाव हो गया है। अब जिसने जैसी जैसी कथा करी, सेवा करी थी, कथा सुनी थी, कोई जोत में घी की व्यवस्था कर रहा था, कोई रोज के प्रसाद की व्यवस्था कर रहा था, कोई भंडारे में सेवा की व्यवस्था कर रहा था। प्यारे सब उस बूढ़ी मैया के पास गए और जैसी जिसने सेवा करी थी, प्यारे लक्ष्मी जी सबके भंडार भरने लगी। देखो इसीलिए कहा जाता है कि प्यारे मन से सेवा करोगे, जैसी सेवा करोगे कई गुना भंडार तुम्हारे वैसे ही भरेंगे जैसा तुम्हारा भाव होगा। अब लक्ष्मी जी ने सबके भंडार भरे, जैसे कि जिसने अन्नदान किया था, भंडारे का सेवा करी, कन्यादान किया, सबके लक्ष्मी जी ने भंडार भर दिए। अब लक्ष्मी जी की बूढ़ी मैया कहने लगी, अरे ताजपुर वासियों, उर्ले पाने वाले वासियों, उर्ले पाने चलो कथा में, चलो कथा में। अब तो प्यारे आगे आगे लक्ष्मी जी और प्यारे पूरे पीछे पूरा ताजपुर गांव। जैसे पंडाल में आए तो क्या देखा, पंडाल खाली पड़ा था, व्यास जी अकेले बैठे थे। अब लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही है, बोले प्रभु एक बात बताओ, अब बताओ ये संसार किसके पीछे है? अब बताओ ये संसार किसके पीछे है? आपके पीछे है या मेरे पीछे है? तब कथा बनता रूपी नारायण भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी अभी तो ये संसार आपके पीछे है, लेकिन एक बात बताओ, ये 4 दिन तक किसके पीछे था संसार? कथा के पीछे अर्थात नारायण के पीछे। किसकी कथा सुनी सबने? नारायण भगवान की। जब नारायण भगवान की कथा सुनी तो प्यारे लक्ष्मी को आना पड़ा, और लक्ष्मी को आना पड़ा तो राजी राजे बेराजे सबके भंडार भरने पड़े। इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी के पीछे मत भागना, अगर भागना है, पीछे पड़ना है तो नारायण के पीछे पड़ लेना, फिर तुम्हें पीछे पड़ने की जरूरत नहीं लक्ष्मी के। लक्ष्मी स्वयं तुम्हें ढूंढती आएगी और तुम्हारे भंडार भरने पर मजबूर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब भी हो, जहां भी हो, कथा जरूर सुनो। और अगर भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया है तो प्यारे अपने तन से सेवा करो, अपने मन से सेवा करो। और अगर भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यवान बनाया है तो प्यारे अन्नदान अर्थात भंडारे में खूब सेवा करो, क्योंकि अपने भाग्य का जब तुम सेवा में देते हो तो दूसरों के भाग्य का तुम्हें विघ्न चालू करता है।
क्योंकि ये मानव कर्म बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ योनि केवल मानव की है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि प्यारे बाकी योनियां तो कर्मों का भोग भोगने के लिए होती है। सिर्फ एक मनुष्य योनि होती है जो तुम्हें तारने के लिए मिलती है, 84 के आवागमन से मुक्ति दिलाने के लिए मिलती है। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा यही कहते हैं कि प्यारे इस माटी के पुतले का ध्यान रखना, क्योंकि जो भी तुम अपना मानते हो सब का सब तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा सत्कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। एक मटके से एक व्यक्ति ने पूछा, अरे मटका भैया, मटका जानते हो कि तुम इतने शीतल क्यों हो, इतने ठंडे क्यों हो? मटके ने जवाब दिया, जिसकी शुरुआत भी मिट्टी से हुई और जिसका अंत भी मिट्टी हुआ, उसे कैसा अभिमान, उसे तो ठंडा रहना चाहिए। और इस इंसान को देख लो, ये किसका पुतला है? ये भी मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। फिर भी सारी जिंदगी अभिमान में जीता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरे पोते, ये मेरे रिश्तेदार, सारी जिंदगी मेरा मेरा करता है। और जब अंत समय में पता चलता है उसका तो कुछ था ही नहीं। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं क्या? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और किन बेटों के लिए काम करते हो कि बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे? तो बेटों का हाल भी देख लो। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। बेटा तेरा जय हो जय हो, बेटा तेरा जय हो जय हो। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और बेटा तो पड़ोसी बन गया, फिर भी एक आस होती है कि चलो बेटी तो है। प्यारे बेटी जब तक भी घर में रहती है तब तक भी माता पिता का ख्याल रखती है। दूर ससुराल चली जाती है तो भी बार बार फोन करते, माँ तू ठीक तो है, कोई परेशानी है तुम्हें आ जाती होंगी। और ये सच है, बेटी दूर रहकर भी पास में है और बेटा पास रहकर भी। बेटी पर अभिमान करते हैं, क्या कहते हैं? बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है। बेटी को तो जय हो बेटी को तो राधे राधे। बेटी को तो एक दिन जमा
खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। ये पड़ोसी बहुत काम के हैं। रिश्तेदार तो बाद में आते हैं लेकिन पड़ोसी पहले आते हैं। और कई कई पड़ोसी लोग ऐसे हैं, ध्यान देना, हम जहाँ रहते हैं वहां पे एक ऐसा पड़ोसी है जो शादी विवाह में नहीं दिखता। शादी विवाह में नहीं दिखेगा। जब जब गांव में किसी की मृत्यु होती है ना, वो अर्थी बांधने के समय दिखाई देगा, कंधा देने के समय दिखाई देगा, ये सब कार्य करने के समय दिखाई देगा। ऐसा लगता है पूरा टेंडर उसी ने दे रखा है। और प्यारे क्या कहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो जय हो पड़ोसी तो राधे राधे। पड़ोसी तो एक दिन जला चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। देखो, धन दौलत कोठी बंगले से क्या ममता छूटती है। बोले महाराज कथा में तो आ जाती, लेकिन क्या करूं, पोते पोते खिलाना पड़ता है, बहुओं को संभालना पड़ता है, घर के कई काम करने पड़ते, इसलिए कथा में नहीं आ सकती। ये क्या है, ये माया है जिसको इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन कार्य जब समय आता है ना, जिसके लिए तुम कार्य कर रहे हो सब धरे रह जाते हैं और तुम्हें पंछी की तरह हो जाते हो। इसीलिए कहते हैं धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। तू छोड़ दे, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और प्यारे ये सत्य है कि जैसे जन्म अटल है वैसे मृत्यु भी अटल है। कि एक राक्षस का जिसका नाम था शंबरासुर, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मार नहीं सकता सिवाय कृष्ण के अंश के रूप में जो पुत्र होगा वो तुम्हारा वध करेगा। अब शंबरासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला,
शंबरासुर सब जगह आतंक फैलाने लगा, सबको कष्ट पहुंचाने लगा। देवी देवता सब परेशान हैरान हो गए कि अब शंबरासुर से छुटकारा कैसे मिले। तभी सब के सब श्री हरि के पास गए कि प्रभु हमें शंबरासुर के आतंक से बचाओ। तब श्री हरि ने द्वापर में जन्म लिया कृष्ण के रूप में और मां अंबा रुक्मिणी के से विवाह किया। देखो कल हमारे ठाकुर जी का विवाह किसके साथ हुआ था? मां अंबा रुक्मिणी के साथ। किस किस को आनंद आया कल? क्योंकि आनंद तो आना ही है। हमारे ठाकुर जी का विशाल विवाह उत्सव मनाया गया कल। तो हमारे ठाकुर जी गृहस्थी बंधन में आ गए थे। कुछ समय बाद रुक्मिणी जी को पुत्र हुआ, बहुत सुंदर पुत्र था, लेकिन बेचारे वो पुत्र नहीं, शंबरासुर का काल भी था। जैसे कंस का काल कौन है? 8वां पुत्र कृष्ण। ऐसे ही शंबरासुर का काल रुक्मिणी का पुत्र। अभी वो पुत्र 10 दिन का भी नहीं हुआ जब शंबरासुर को पता लगा कि मेरे काल में जन्म ले लिया है रुक्मिणी के घर में पुत्र के रूप में। अब शंबरासुर ने क्या किया? जो गलती कंस ने करी, जो गलती रावण ने करी, प्यारे वही गलती शंबरासुर भी करने जा रहा है। क्या? कि वो काल को जीतना चाहता है, मृत्यु को जीतना चाहता है। लेकिन प्यारे कोई मृत्यु को नहीं जीत सकता, ध्यान देना। लेकिन आपको एक चीज बताएं, मृत्यु कब आती है? जब 3 चीजें एक साथ होती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। और वो 3 चीज जब तक एक साथ नहीं होंगी जिंदगी भर मृत्यु नहीं आएगी। और वो 3 चीज कौन कौन सी है? मैं ध्यान से सुनना। सबसे पहला समय। क्या? समय। समय निश्चित होता है कि कब जन्म होगा और कब मृत्यु होगी। निश्चित समय तय होता है इंसान का। अगर कोई यहाँ पर हमारी माता जी या भाई बंधु बैठे हो जिनकी सरकारी नौकरी हो या रिटायर हो गए हो, तो उनको एक बात जरूर पता होगी, तो ये आपको भी पता होगा। जब सरकारी नौकरी का लेटर आता है ना, उसमें 1 तारीख तो लिखी होती है जब तुम्हें नौकरी ज्वाइन करनी है कि भैया तुम्हें उस दिन नौकरी पे आना है, वो आपका पहला दिन होगा। और एक कोने में 1 तारीख और लिखी होती है कि 50 साल या 60 साल बाद तुम्हारी इस तारीख को, इस महीने में, इस सन में, इस वार के दिन तुम्हारी रिटायरमेंट भी हो जाएगी। उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है। अब सोचो, अगर भगवान किसी को जन्म दे और साथ में उसकी मृत्यु की तारीख भी बता दे कि तुम्हारी 20 साल बाद, 30 साल बाद या 10 साल बाद मृत्यु हो जाएगी, तो फिर क्या इंसान वो जी पाएगा? वो सारी जिंदगी टेंशन में रहेगा। वो मेरी तो 10 साल की उम्र ही है, मेरी तो 20 साल की उम्र है। इसलिए भगवान ने जन्म और मृत्यु दोनों अपने हाथ में ले रखी है, दोनों का समय अपने हाथ में ले रखा है। तो सबसे पहला समय निश्चित है, ध्यान रखना। जब तक समय नहीं आएगा प्यारे इंसान का ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी। दूसरा, स्थान भी निश्चित है कि कहाँ जन्म होगा और कहाँ मृत्यु होगी। कईयों के आपने देखे होंगे घर में जन्म हो जाते हैं, कईयों के अस्पताल में होते हैं, और प्यारे कई ऐसे भी हैं जिनके रास्ते में, रेलवे स्टेशन पे कहीं ना कहीं हो जाते हैं, क्योंकि स्थान निश्चित होता है। जन्म का भी और मृत्यु का भी स्थान निश्चित है कि कहाँ मृत्यु होती है। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा एक जहाज उड़ा था यहाँ से अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए। किस किस ने सुनी बात? समाचार में आया है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। आपको उदाहरण देते हैं कि अहमदाबाद से हवाई जहाज उड़ा, उसमें 250 जने थे।
किसी को पता था कि हमारी 1 मिनट वाली स्वाहा हो जाएगी? 1 मिनट भी नहीं हुआ प्यारे, वो ऐसे गया और पूरे हवाई जहाज में आग लग गई। 250 जने, सिर्फ 1 जना बचा था। वो भी क्यों बचा था? क्योंकि उसका स्थान निश्चित नहीं था। बाकी सबका स्थान निश्चित था कि हवाई जहाज में हमारी मृत्यु होगी। इसीलिए कहते हैं प्यारे। और तीसरा कारण, किस कारण होगी? कोई अपनी मौत मरेगा, या एक्सीडेंट में मरेगा, या आत्महत्या करेगा, ये कारण होता है। किस कारण मरेगा? सबसे पहला समय, दूसरा स्थान और तीसरा कारण। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो प्यारे मृत्यु अपने आप आ जाती है। आपने सुना होगा कि कोई बेटा, भाई, बेटा या कोई भी व्यक्ति घर में बैठ के खाना खा रहा है और अचानक फोन की घंटी बजती है। वो खाना छोड़कर बाहर जाता है और बाहर जाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे किसी चीज से हो। क्यों? काल बुला रहा है। समय निश्चित है, स्थान निश्चित है, कारण निश्चित है, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं जिसकी आयु होती है ना, वो केले के छिलके से गिरकर मर जाता है, और जिसकी नहीं आयु होती, आपने देखा वो हवाई जहाज से भी कूद के बच गया। क्यों? क्यों? उसकी आयु नहीं। अब प्यारे शमरासुर ने क्या किया? अपने काल को जीतने के लिए जो रुक्मिणी का पुत्र उसे मारना चाहता है, प्यारे बचपन में ही उसे अगवा कर दिया। अभी 4 दिन का भी नहीं था। शमरासुर ने उसको रुक्मिणी से सो रही थी, बगल से उठाया और उठा के क्या किया? समुद्र में फेंक दिया। उसने सोचा कोई मगरमच्छ या कोई बड़ा जानवर खा लेगा, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो मुझे मारेगा कौन? लेकिन प्यारे काल घूमकर वापस उसके पास आ गया। कैसे? जब उसने बच्चे को समुद्र में फेंका तो शमरासुर का रसोइया समुद्र में से उसी मछली को पकड़ लाया जिस मछली ने उस बच्चे को निगला था। और जैसे वो मछली काटी, प्यारे मछली में से वो बालक निकल गया। अब रसोइया हैरान कि मछली में से बालक कैसे निकला। अब शमरासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। उस रसोइये ने उस बालक को मायावती को दे दिया कि मायावती तुम इस बच्चे का पालन पोषण करो। अब मायावती सोचने लगी कि मछली में से बालक कैसे निकला। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा मायावती आप भगवान की लीलाओं में शंका मत करो, ये और कोई नहीं, ये बालक तुम्हारा बिछड़ा हुआ पति है। कौन? कामदेव। आपने एक कथा सुनी होगी भोले बाबा की कि एक बार भोले बाबा समाधि में लीन थे, तप कर रहे थे। तभी कामदेव ने भोले बाबा पे बाण चलाया था और उस बाण से भोले बाबा का ध्यान भंग हो गया। जैसे ध्यान भंग हुआ, भोले बाबा के नेत्र खुले। क्या देखा? कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। उसी समय भोले बाबा के त्रिनेत्र से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी अग्नि निकली, उस अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। तब कामदेव की पत्नी रति आई और भोले बाबा से कहा कि हे भूत भावन भूतेश्वर, काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ, मेरे पति से बहुत भारी गलती हो गई, इसे क्षमा दान दे, उसे जीवन दान दे। तब भोले बाबा ने कहा अरे रति, कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे इंसान हो या भगवान। देखो कथा में आपको आगे बताया जाएगा कि भगवान भी कर्मों के फल से नहीं बचे, इंसान तो क्या बात है। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के कर्म करना, क्योंकि कर्मों का फल तुम्हें कई गुना तुम्हें वापस जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं। अब प्यारे नारद जी ने कहा मायावती एक काम करो, ये तुम्हारा वर्षों का बिछड़ा हुआ पति कामदेव है जो बालक के रूप में
तुम्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था रति से कि तुम्हें इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। हाँ, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में, रुक्मिणी के अंश में, पुत्र के रूप में तुम्हें मिलेगा, और यही शंबरासुर का वध करेगा। अब प्यारे, उस मायावती ने अपने पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा, और प्रद्युम्न ने उसी शंबरासुर का वध किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्यारे, एक राजा था सत्राजीत, एक राजा सत्राजीत, जो भगवान सूर्य की पूजा किया करता था, और उसकी तपस्या से सूर्य भगवान ने सत्राजीत को एक मणि दी। क्या दी? मणि। और वो मणि कोई साधारण मणि नहीं थी, एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देती थी। सोचो कितना सोना रोज आता होगा। दीदी, आपको वो मणि मिल जाए तो क्या करोगी? क्या करोगी? बोले धोए रखूंगी सब आदमी। आपको वो मणि मिल जाए तो क्या करोगी? आप सोच रही, मेरे तो सही नहीं, अभी कैसे बताऊं क्या करूंगी? कईयों का मन होता है कि अगर वो मणि मिल जाए तो मैं खूब दान पुण्य में लगाऊंगी। किस किस का मन करता है? बोले मिलेगी फिर बताएंगे कैसा दान पुण्य करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, दे दो पक्का। अच्छा, ये बताओ, आपने देखा होगा जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसका मन बहुत होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसका मन बहुत होता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ मिल जाए तो मैं खूब दान पुण्य करूंगा, सोचता है। लेकिन प्यारे, आपने ऐसे भी देखे होंगे जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, कई गोदामों का किराया आता है, कई फैक्ट्रियां चल रही है, कई तरफ से पैसा आता है, लेकिन उनका मन छोटा सा होता है। ध्यान देना, ये सच्चाई है। प्यारे, कथा में सेवा करना तो लोग कथा में भी नहीं आते। क्या धनवान कौन है? धनवान वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, प्यारे, धनवान वो है प्यारे जिसका सेवा का मन है। अगर सेवा का मन है तो प्यारे, भगवान के लिए आप सबसे बड़े धनवान हो। ये प्रभु हमें धन दो या मत देना, लेकिन हमारे मन को बड़ा रखना है। और जिसका मन होता है ना, व्यवस्था मेरा ठाकुर अपने आप कर देता है। ध्यान रखना। तो मन तो बनाओ कि ठाकुर जी हम कथा सुनना चाहते हैं, प्यारे, किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था कर देंगे, तुम्हें कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा कि हाँ, हमारे दूसरे पाले में भागवत कथा होगी या मंदिर में भागवत कथा होगी। ये क्या? ये तुम्हारे मन का भाव है। अगर भगवान चाहता है कि तुम्हारा धन पवित्र हो, तो प्यारे मेरा ठाकुर व्यवस्था ऐसे बना देगा कि तुम प्यारे किसी न किसी रूप में किसी की सेवा करने लग जाओगे, चाहे जलदान के रूप में, अन्नदान के रूप में, या किसी भी रूप में। वो तुम्हारे धन को भी पवित्र करना चाहता है, इसीलिए व्यवस्था बनाता है। अब सत्राजीत, जिसके पास कुछ नहीं था, तब तक तो वो बहुत सेवा करता था, लेकिन अब मणि मिल गई। अब वो सारा दिन सोना इकट्ठा करने में लग गया, किसी को एक नया पैसा दान नहीं देता। इसीलिए कहते हैं प्यारे, ज्यादा धन भी देना गलत है। ज्यादा धन आता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चलो आपसे एक बात पूछते हैं, एक का सिक्का बड़ा होता है या 500 का नोट? इधर से एक का पक्का। चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, एक का सिक्का भी पड़ा हो, 500 का नोट भी पड़ा हो, तो कौन सा उठाओगे? अब क्या हुआ एक सिक्के का? अच्छा, दोनों उठा लोगे? कितने ईमानदार है? तो इनसे बोलना पड़ेगा। चलो दूसरा प्रश्न करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, एक जगह रावण की मूर्ति रखी हो,
और एक जगह राम जी की मूर्ति रखी तो कौन सी खाओगे? पक्का? अच्छा, राम जी की पत्थर की और रावण की सोने की हो तो? अभी तो राम जी की खावेंगे, पता तो चले जब सोने को तो फिर कौन सी खाएंगे? चलो अच्छी बात है, ऐसा भाव बना रहे। वैसे ऐसे भाव बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बोले राम जी की तो बहुत है, सोना कम है, 1.5 तोला हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 500 का नोट और 1 का सिक्का आपस में बात कर रहे हैं और 500 का नोट रो रहा है। ध्यान देना, देखो 1000 का 2000 का इसलिए नहीं बोला क्योंकि मोदी जी ने बंद करा रखा है। अब तो 500 का ही बड़ा है। 500 का नोट आंसू से रो रहा है और 1 के सिक्के से कहता है भैया मैं बहुत दुखी हूँ। 1 का सिक्का कहता है भैया तू तो इतना बड़ा नोट है, तू कैसे दुखी है? बोले बड़ा हूँ इसलिए तो दुखी हूँ। बोले कैसे? बोले मेरी यात्रा बहुत दुखद है। सुन सुनाऊं?